दोस्तों नमस्कार। राजस्थान जीके रिवीजन स्पेशल सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ पर हम गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित प्रत्येक महत्वपूर्ण तथ्य को समझेंगे। शुरू करते हैं। गुर्जर प्रतिहार पढ़ने से पहले हम राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित जितने सिद्धांत हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, मुणोत, नैणसी, सूर्यमल मिश्रण और चंद्रबदाई जो है वो राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानते हैं। चंद्रबदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। उसके अकॉर्डिंग गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ किया था जिसमें से 4 जातियों का उद्भव हुआ। पहली जाति गुर्जर प्रतिहार जो कि उत्तरी भारत क्षेत्र में थी, चालुक्य या सोलंकी दूसरी जाति गुजरात क्षेत्र, परमार मालवा क्षेत्र और चौथी जाति चौहान जो कि सांबर क्षेत्र में थी। ठीक है। दूसरा मत जो है वो कर्नल टोड का है जो विदेशियों की संतान मानते हैं राजपूतों को, शक, कुषाण, हूण आदि की संतान मानते हैं। गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, जयानक और नयनचंद सूरी ये राजपूतों को सूर्यवंशी वैदिक क्षत्रियों की संतान मानते हैं। डी.आर. भंडारकर, दशरथ शर्मा और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। जॉर्ज कैनेडी जो है वो इन्हें ईरानी मूल का मानते हैं। अलेक्जेंडर कनिंगम जिनको भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जनक कहा जाता है वो राजपूतों को कुषाण वंशी मानते हैं। ये थे राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित मत। बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश की। नाम का उद्भव इनका कैसे हुआ? गुर्जर प्रतिहार वंश जो है वो नाम कैसे पड़ा? तो गुजरात क्षेत्र जो है, जोधपुर पालिका क्षेत्र गुजरात में ये जाति थी और प्रतिहार इनकी जाति या पद का नाम था, इसलिए इनको गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। एक मत और माना जाता है कि ये गुर्जरों की एक शाखा थी, यानी वो गुर्जरों की शाखा थी जिनकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? राजस्थान व गुजरात क्षेत्र में हुई है। एक मत माना जाता है कि लक्ष्मण के वंशज, ये अपने आप को लक्ष्मण के वंशज बताते हैं। लक्ष्मण जो कि राम के द्वारपाल यानी प्रतिहार थे, इसलिए इनका नाम गुर्जर प्रतिहार पड़ा। जानकारी के स्रोत गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? पुरातन प्रबंध संग्रह से मिलती है। कुवलय माला जो कि अद्यतन सूरी की रचना है वहाँ से मिलती है। कल्हण की राजतरंगिणी से मिलती है। जिनसेन की हरिवंश पुराण से मिलती है। इसके अलावा गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख ऐहोल अभिलेख में मिलता है जो पुलकेशिन द्वितीय के काल में रवि कीर्ति द्वारा बनाया गया था। मुणोत नैणसी ने इनकी 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। इसके अलावा जोधपुर शिलालेख जो कि 831 ईस्वी का है और घटियाला शिलालेख जो 837 और 861 ईस्वी के हैं, वहाँ से गुर्जर प्रतिहारों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। गुर्जर प्रतिहारों का शासन जो है वो 6वीं से 11वीं शताब्दी तक रहा था और शक्ति का केंद्र अजमेर व भीनमाल था। इनकी 4 शाखा इंपॉर्टेंट है, मंडोर, भीनमाल, उज्जैन और कन्नौज, जिनमें मंडोर जो है वो सबसे प्राचीन शाखा है। हरिश्चंद्र या रोलिदी जो है इनको गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है, जिनकी 2 पत्नियां थी, ब्राह्मणी और शत्राणी शुद्रा। शत्राणी भद्रा। शत्राणी भद्रा जो है इनसे इनके 4 पुत्र थे, भोगभट्ट, कद्दक, रज्जिल और दह। हालांकि रज्जिल जो है वो तीसरे पुत्र थे, लेकिन इनकी वंशावली जो शुरू होती है वो रज्जिल से शुरू होती है। 560 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना करते हैं रज्जिल। मंडोर को राजधानी बनाया और राजसूय यज्ञ इन्होंने किया था। उनके बाद में रज्जिल के बाद में बात करते हैं नरभट्ट की। नरभट्ट की उपाधि थी पिल्लपाणी जो कि हेनसांग ने नरभट्ट को दी थी और जिसका अर्थ होता है ब्राह्मणों का संरक्षक। नरभट्ट के बाद में नागभट्ट ने अपनी राजधानी मेड़ता को बनाया था। इसके बाद में तात जो है उन्होंने राजकाज को छोड़ करके मंडोर के जो आश्रम में धर्माचरण कर लिया था। शिलूक, तात के बाद में शासक बनता है शिलूक जो देवराज भाटी को पराजित कर देता है। देवराज भाटी जो कि वल्लभ प्रदेश जैसलमेर के राजा थे और शिलूक ने सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर, जो सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है उसका निर्माण करवाया था जोधपुर में। ये मंदिर का फोटो देख सकते हैं। झोट, उसके बाद में शासक बनता है झोट जो संगीत कला में काफ़ी निपुण था और एक अच्छा वीणा वादक था। झोट के बाद में शासक बनता है कक जो कि नागभट्ट सेकंड, आगे हम पढ़ेंगे नागभट्ट सेकंड के बारे में। नागभट्ट सेकंड का सामंत था ना। ये कक की 2 पत्नियां थी, एक भटियाणी रानी और एक दुर्लभ देवी। भटियाणी रानी से जो पुत्र था उसका नाम था बाउक और दुर्लभ देवी से पुत्र का नाम था कक्कुक। कक्कुक शासक बनता है 861 ईस्वी में और 2 शिलालेख बनवाता है जिसका नाम घटियाला शिलालेख है। यहाँ से हमें इनके बारे में जानकारी मिलते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार के बारे में आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।